नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यह मैथ सीरीज का 6वां वीडियो है। स्टार्टिंग के 3 वीडियो में मैंने वैदिक मैथ से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों को बताया है और उसके आगे के 2 वीडियो में मैंने मैथ्स के अपने पहला चैप्टर जो आता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति बोलते हैं उसको, उसके टाइप 1 से लेकर टाइप 7 को कराया है। इस 6वें वीडियो में मैं संख्या पद्धति के टाइप 8, टाइप 9 और टाइप 10 को कराऊंगा। बहुत सारे लोगों को साउंड से रिलेटेड दिक्कतें भी आ रही हैं, तो यार उनको मैं बता देता हूँ कि अभी जो मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने मैं हेडफोन का यूज करके कर रहा हूँ, जिसके कारण आपको साउंड की क्लैरिटी उतनी अच्छे से नहीं मिल रही है और बाहर की एक्सटर्नल साउंडें जो रहती हैं वो भी आ जा रही है वीडियो में, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने अभी एक माइक ऑर्डर कर दिया है, आने वाले 4-5 दिनों में वो माइक मेरे पास आ जाएगा और उसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको साउंड में क्लैरिटी के साथ साथ बाहर की जो ऑडियो रहती है वो नहीं रहेंगी, काफ़ी हद तक ऑडियो में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो में स्टार्ट करूंगा अपने संख्या पद्धति जो सिलेबस हम लोग कर रहे थे, मैथ सिलेबस में जो संख्या पद्धति नाम का पहला जो चैप्टर है वो कर रहे थे, उसका टाइप 8 आज मैं पढ़ाऊंगा, टाइप 9 पढ़ाऊंगा और टाइप 10 पढ़ाऊंगा। तो टाइप 8 को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं। ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने पहले के किसी वीडियो में भी बता रखा है कि जब आप कभी भी कोई संख्या भाग करते हैं, जैसे 389 को मैं भाग किया 4 से, तो कुछ आया, जो भी आया यहाँ, और उसके नीचे एक शेषफल भी आता है अपना, ये तो मैं बता दिया हूँ। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो आपको बता दूँ कि यहाँ पे हम लोग जो लिखते हैं ये होता है भाजक, इसके बाद यहाँ पे जो लिखते हैं भाज्य, और इसके बाद यहाँ पे जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग भागफल, और जो भी कट पिट के नीचे कुछ भी बचता है उसे हम बोलते हैं शेषफल। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, शुरू से ही आप जान रहे होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर एक फार्मूले के रूप में तैयार करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये फार्मूला आप लिख लीजिए, क्योंकि टाइप 8 के जितने भी क्वेश्चन हैं इसी फार्मूला पे बेस्ड हैं, इसी फार्मूले से रिलेटेड है। तो चलिए टाइप 8 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, इस ध्यान से देखिएगा। इसी से ये जो फार्मूला मैंने बताया इसी से रिलेटेड टाइप 8 के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, बड़े ही ईजी और आसानी से ही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? किसी संख्या में 25 से भाग देने पर भागफल 15 तथा शेषफल 24 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? अब बोला है 25 से, जब भी 25 से भाग देने पर, मतलब क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग 25 से भाग दे रहे हैं, तो अपना जो भाजक होगा जिससे हम लोग भाग देते हैं तो किससे है? वो 25 से। ठीक है, भाजक कितना है? 25। तो भागफल कितना आता है? भागफल आ रहा है 15। शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल हमारा आ रहा है 24। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या क्या है? तो मतलब संख्या हम लोग को भाज्य निकालना है। ठीक है, भाज्य निकालना है। हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि भाजक और भाज्य कौन सा है। ठीक है, तो जब भी से करके जिसका दिया रहेगा वैल्यू, वो रहेगा हमेशा भाजक, और को करके दिए रहेगा वो रहेगा भाज्य, याद रखिएगा। ठीक है ना, और जो बचता है वो तो शेषफल रहता ही है। तो से करके क्वेश्चन में जब भी किसी को दिखाया रहेगा वो रहेगा आपका भाजक, और को करके जिसको भी दिखाया रहेगा वो रहता है भाज्य। जैसे कि इस क्वेश्चन में 25 से बोला है, 25 से, तो यह हमारा क्या होगा? भाजक होगा। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन में तो नहीं दिया है। ठीक है ना, तो को से जब भी ऐसे डिनोट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। ठीक है, तो ये हो गया।
मैं फॉर्मूला क्या बताया था, चलिए फॉर्मूला एक लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको याद रहेगा। आप नोटबुक वगैरह जो भी बना रहे हैं सब फॉर्मूला अच्छे से लिख लीजिएगा, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, भाज्य इज इक्वल टू, भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला था। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। चलिए अब पहला जो क्वेश्चन था अपने को क्या दिया है, भाजक दिया हुआ है, बिल्कुल ये दिया है। अपने को निकालना क्या है, भाज्य, ठीक है। तो भाज्य बराबर कितना होगा, भागफल का वैल्यू कितने दिया है 25, भाजक का वैल्यू कितना दिया है 25, भागफल का वैल्यू कितना दिया है 15 और शेषफल कितना दिया है 24। तो आपका संख्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया ही हूँ मैं आपको, गुणा करने का, 2 डिजिट वाले संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं ये मैं आपको बताया हूँ। चलिए देख लेते हैं, 25 15, इसका इससे गुणा 5 आया, कैरी 2, इसका इससे गुणा 5 एकम 5 और इसका इससे गुणा करेंगे तो 10, ये आ जाएगा 17, 17 में 7 कैरी 1। अब इसका इससे गुणा 2 एकम 2 आ गया 3, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का गुणा से आया 375। अब प्लस ये 24 अपने को लिखना है, इसको जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 9 9 3 399, इसका आंसर हो गया, ठीक है। 399 पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेम देखिए अब 4150 को देखिए, मैं बोला था ना को जब भी आ जाएगा तो क्या रहेगा, भाज्य रहेगा, मतलब याद दिया है आपका भाज्य। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी बना लेते हैं, फॉर्मूला में लिख के ही रखता हूँ, ठीक ना, आपको आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हम लोग को दिया है, मतलब ये क्या होगा, भाज्य। तो भाज्य कितना दिया है 4150, संख्या से भाग देने पर भागफल दिया कितना आपका 55 और शेषफल कितना दिया है 25, शेष कितना दिया है 25। तो आपको कितना क्या निकालना है, भाजक निकालना है, ये भाजक। अब देखिए सेम होता है, इस फॉर्मूले में आपको सेम टू सेम रख देना है। भाज्य की जगह में भाज्य का संख्या 4150 बराबर भाजक है, भाजक की जगह में भाजक तो निकालना है तो भाजक ही रहने देते हैं इसको, गुणे भागफल कितना है 55, 55 लिख दीजिए, प्लस शेषफल कितना है 25, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए भाजक को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये 4150 है, ये इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इस 25 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस साइन था, अब इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू भाजक गुणे 55, यही होगा। चलिए इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा 4125 इक्वल टू भाजक गुणे 55, ठीक है। अब हम लोग को भाजक निकालना है तो क्या हो जाएगा 4125 भागे 55, सही है। इसका आंसर निकाल लीजिए, पता चल जाएगा, इसका वैल्यू निकालिए आप कितना आता है। भाग करने का मेथड भी बताया था मैं आपको, प्रैक्टिस कीजिएगा, हर क्वेश्चन से ही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए इसका आ जाएगा 75, तो ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने तरीके से, जो मैंने वैदिक गणित में पढ़ाया ना आपको भाग करने का तरीका, उससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए, अब ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए, पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया है बहुत ही बेसिक हो गए। अब जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा हटके आते हैं, थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन रहते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। भाग के प्रश्न में भाजक भागफल से
अब ये यहाँ पे भी से आया तो ऐसा नहीं समझिएगा कि ये क्या है, भाजक है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, 10 गुना है करके बता रहा है। तो भागफल से, तो इसमें आप लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, भागफल से क्या क्या लिखा क्या है, भागफल से 10 गुना, भागफल से 10 गुना क्या है, भाजक है आपका, वही लिखा ना, भाजक, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है, तो भागफल से 10 गुना क्या है, भाजक है। तो यहाँ पे हम लोग भाजक, भागफल का वैल्यू चलिए x मान लेते हैं, ठीक है, भागफल का वैल्यू x मान लेते हैं, उससे क्या है 10 गुना है, तो 10 × x, ये क्या हो जाएगा आपका भाजक, ठीक है, और ax मैं बताया ही भागफल है, भागफल को मैं x माना, ठीक है। हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आप पहले लिख लीजिए समझने के लिए आसानी से, भागफल से 10 गुना इक्वल टू भाजक, ठीक है, क्वेश्चन तो वही दिया, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है। तो जो पहला टर्म आता है किससे 10 गुना है, से, जिसके साथ से लगा रहता है, भागफल से, तो यहाँ पे भागफल का वैल्यू हम लोग x लेंगे और भाजक का वैल्यू इससे 10 गुना है, तो मतलब 10 से गुना करेंगे x, 10, तो ये क्या लिख दिया मैं 10x, ये आपका क्या हो गया, भाजक। समझ में आ गया। आगे क्या दिया है, शेषफल तथा शेषफल का 5 गुना है, ठीक है, भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, क्या, भाजक। तो यदि मैं, तो मतलब क्या हो गया, फिर से लिख लीजिए, शेषफल से 5 गुना है क्या, भाजक, शेषफल से 5 गुना है क्या, भाजक, तो 5 गुना शेषफल से, ठीक है, इसका वैल्यू कितना था भाजक का, 10x था, तो सिंपली आप शेषफल निकाल लो, यहाँ से कितना आया, 10x डिवाइडेड 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 गुना है, तो ये कितना आ जाएगा शेषफल 2x, ठीक है, शेषफल कितना आ गया 2x। यदि शेषफल 46 हो, अब देखिए शेषफल हमारा 2x भी आ रहा है और 46 भी आ रहा है, मतलब 2x 46 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी शेषफल है, ये भी शेषफल है, तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 46 भागे 2 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 23, ठीक है, अपना x का वैल्यू यहाँ लिख देता मैं 23। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले हम लोग क्या निकाले, भाजक कितना आया 10x, ये इसका वैल्यू आ गया, ठीक है, भागफल, भागफल हम लोग क्या लिए हैं, x लिए हैं, भागफल क्या लिए हैं, x, ठीक है, और शेषफल कितना लिए हैं, शेषफल कितना बताया है, शेषफल तो बता ही दिया है कि 46 है। तो देखिए हम लोग x का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, ठीक है, x का वैल्यू निकाले 23, तो मतलब भागफल अपना कितना आ गया 23, क्योंकि ये भी x है, तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए मैं बोर्ड मिटा देता हूँ, ठीक है, इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे आएगा। ये सब समझने लायक क्वेश्चन, थोड़ा समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से बन जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग के पास क्या आ गया, भाजक आ गया बिल्कुल 10x, भागफल आया क्या, बिल्कुल 23 आ गया, शेषफल आया क्या, बिल्कुल आया। तो हम लोग को निकालना क्या है, भाज्य निकालना। भाज्य का डायरेक्ट फॉर्मूला रख दीजिए, भाजक का वैल्यू 10x गुणा, लेकिन हम लोग यहाँ 10x था, इसको अगर हम लोग नंबर के टर्म में कन्वर्ट करें तो 10 × x का वैल्यू कितना था 23, तो कितना आ जाएगा 230, ठीक है। तो अपना भाजक 230, भाजक 230, भागफल 23, शेषफल 46, सेम। अब भाजक का वैल्यू रख दीजिए 230 गुणा भागफल कितना है 23 प्लस शेषफल कितना है आपका 46, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, सबसे पहले इन दोनों को गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर दीजिए तो 5290 आएगा, प्लस उसमें 46 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 5336, ये आपका आंसर होगा, ठीक है।
चलिए 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग के प्रश्न में भाजक, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए को। भाजक भागफल का 2/3 गुना है। भागफल का 2/3 गुना है तथा शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 हो तो भाज्य कितना है? सेम है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा समझिए। चलिए इसको भी बता देता हूँ। क्या बोला है? भाजक भागफल का 2 सही 3 बटा गुना है। भागफल में कितना लूंगा? x, तो भाजक कितना आ जाएगा मेरा? 2/3x, बिल्कुल यही आ जाएगा। अगर भागफल मेरा x है तो भाजक कितना आ जाएगा? 2 सही 2/3x आ जाएगा। तथा शेषफल का 2 गुना है। भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है, ठीक ना, तो शेषफल का 2 गुना, ये भी बताया है। शेषफल का 2 गुना क्या है? वो भाजक है। तो भाजक तो ये है 2/3x और शेषफल का जो है वो 2 गुना है। तो शेषफल कितना आ जाएगा? इससे हम लोग सिंपली 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए अच्छे से लिख लेता हूँ यार, ऐसे में आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या लिख रहा है वो लोग। ठीक है, सिंपल सा लिखिए। तो शेषफल का 2 गुना इक्वल टू भाजक, भाजक कितना है? 2/3 इंटू x, यही है। चलिए तो शेषफल मैं इस फॉर्मूले से निकालूँ तो 2/3 गुणे 2 इंटू x, यही आएगा। 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 1/3x। ये क्या आ जाएगा? शेषफल। लेकिन ध्यान दीजिएगा शेषफल का वैल्यू दिया भी है 5 है, तो इसके जगह में इक्वल टू मैं 5 भी लिख सकता हूँ। अब चलिए x का वैल्यू निकाल लूँ, सॉल्व कीजिए, आ जाएगा 15। 15 ही आएगा ना। x इक्वल टू 3 गुणे 5 हो जाएगा। ये 3 इधर डिवाइड इंटू होगा तो x इक्वल टू 15, ये आ गया, वही निकाला था मैं। तो x का वैल्यू 15 आ गया। मतलब किसका वैल्यू आ गया? हम लोग x किसको माने थे? देखिए x माने थे हम लोग भागफल को, तो सिंपली सा लिख लीजिए भागफल इक्वल टू x इक्वल टू 15, क्योंकि x इसी को माने थे। अब भाजक निकाल लीजिए। भाजक 2 सही 3 गुणे x का वैल्यू कितना है? 15 रख दीजिए। 2/3 गुणे 15 कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, नेक्स्ट और क्या बचा इसमें? शेषफल तो अपने पास है ही। शेषफल कितना है? शेषफल अपने पास 5 दिया था, क्वेश्चन में ही बताया था 5। तो अपने को निकालना है क्या? भाज्य। भाजक का वैल्यू रख दीजिए 10 गुणे भागफल का वैल्यू रख दीजिए 15 प्लस शेषफल का वैल्यू रख दीजिए 5। कितना आ जाएगा? 150 प्लस 5 155, ये आपका आंसर। ठीक है, इसी टाइप से आप 5वें क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। तो यार इसी टाइप का भागफल, भाज्य और शेषफल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं टाइप ए में, इसी टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग टाइप 9 बनाते हैं। आपको कुछ डाउट होता है टाइप 8 में तो आप बिल्कुल पूछिएगा। अब टाइप 9 जो है, देखिए दिखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए, क्या लिखा है? 25 की पावर 25 को 24 से भाग देना है। तो जहां भी मैं पहले स्टार्टिंग में ही बताया था, जहां से लगता है वो क्या रहता है? अपना भाजक। को या का लगता है वो क्या रहता है? भाज्य। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब दिखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि 25 के पावर हम लोग को 25 निकालना पड़ेगा, कितना बड़ा हो जाएगा, उसको 24 से भाग करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है। ये देखिए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यदि, फिर से लिख देता हूँ, कहने का मतलब तो यही है, ये 25 और ये 24 आसपास में है। देखिए एक का ही डिफरेंस है, दोनों संख्याएं आसपास में, तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। कैसे? देखिए
25 के पावर 25 भागे 24, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। चलिए 25 को देखिए नीचे का अपना टर्म क्या है, देखिए 24, नीचे का क्या है, हर और अंश, समझ गए ना। हर क्या है अपना 24 है, अंश क्या है 25 है, तो अपने को अंश को भी 24 के हर के टर्म में या 24 के टर्म में कन्वर्ट करना है, आसपास की संख्याओं के लिए बता रहा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 + 1, ऊपर वाले को लिख सकता हूँ ना, 25 ही होता है, के पावर 25 लिख सकता हूँ, भागे 24 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए इसको अलग अलग कर देता हूँ मैं, कोष्टक से इसको ब्रैकेट से निकाल देता हूँ। तो 24 के पावर 25 और 1 के पावर 25 भागे 24 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसको अलग करूँ मैं, 24 के पावर 25 भागे 24 प्लस 1 के पावर 25 भागे 24 ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये तो हमेशा कैंसिल हो ही जाएगा, क्योंकि अंश और हर समान हो गए, घात में कितना भी रहे अंश और हर समान रहेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, पूरी तरह से कैंसिल होगा। अपने पास टर्म क्या बचा, 1 के पावर 25 भागे 24। इसको करने पे कुछ आएगा, एक तो नहीं आएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इस टर्म से अपने को कोई शेषफल प्राप्त नहीं होने वाला है। इससे अपने को भागफल तो मिलेगा लेकिन शेषफल नहीं मिलेगा। अपने को क्या निकालना है, शेषफल, लेकिन इस टर्म से अपने को शेषफल प्राप्त होगा, इसलिए सिर्फ इस टर्म को लिया मैं। तो 1 के पावर में 25 करूँगा तो भी इसका वैल्यू कितना आएगा, 1, तो 1/24 इसको लिख सकता हूँ। अब देखिए 1 को 24 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो ये संख्या 24 से छोटी है। इसमें यहाँ लिख देता हूँ 1/24, इसमें जो अंश है वो हर से क्या है, छोटी है, हर से छोटी हो जाती है जब, तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म। अंश वाले संख्याओं को अपने को शेषफल के रूप में ले लेना है, अंश जो संख्या होगा वह हमारा शेषफल होगा। तो इसका शेषफल कितना आएगा, 1, तो 1 आंसर आपका आंसर आ गया। कितना इजी था। चलिए 2-3 क्वेश्चन और इसमें करा देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ईजी है। बस आपको अंश को भी जो होता है हर के टर्म में, मतलब हर जितना है उसके टर्म में आपको अलग अलग करना है, ठीक है। उसके बाद आप इजीली इसको बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। देखिए 19 के पावर 35 भागे 18 लिख सकता हूँ। को दिया मतलब क्या होता है, ये को दिया तो मतलब भाजक, और ये जो हुआ नहीं सॉरी से दिया तो भाजक, और को दिया तो जिसके साथ को लगा है वो भाज्य, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए ये भी 19 और 18 आसपास में ही है, अंश और हर आसपास में है। सेम आपको कैसे करना है, 19/35 18, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब इसको 18, ये जो अंश है इसको 18 के टर्म में हम लोग को कन्वर्ट करना है, तो 18 + 1 भी लिख सकता हूँ, के पावर 35 डिवाइडेड 18, 18 के पावर 35 भागे 18 प्लस 1 के पावर 35 भागे 18 लिख सकता हूँ। ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई शेषफल नहीं आने वाला। 1 के पावर 35 ये = 1, ठीक है, 1/18 हो जाएगा। शेषफल कितना आया, 1, क्योंकि मैं बताया था कि जब भी अंश हर से छोटा हो तो शेषफल होता है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में आपको और भी ऐसे मिलेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए, ये भी 15 और 16 सेम, इसका भी आई थिंक 16 - 1 करना पड़ेगा इसको। आप देखिए ये 15 है, इसमें बड़ा था, इसमें चलिए तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए, इसमें प्लस करके हम लोग बना रहे थे। अब एक क्वेश्चन जो बनेगा ये माइनस में बनेगा। अब इसके लिए मैं बता देता, चलिए 15 के पावर 124 भागे 16 ऐसे लिख सकता हूँ, 15 के पावर 124 भागे 16, या देखिए अब इसको अंश को हर के टर्म में कैसे कर सकते हैं, 16 - 1 लिखूंगा ना। आप प्लस का भी यूज कर सकते हैं, माइनस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्लस का यूज करना पड़ रहा था, इस वाले क्वेश्चन में अपने को माइनस का करना पड़ेगा, के पावर 124/16। अब देखिए 16 के पावर 124/16 माइनस 1 के पावर 124/16, ये तो ख़त्म। अब देखिए माइनस 1 के पावर 124 करूँ तो ये जो संख्या है इसकी जो घात है वो क्या है, सम संख्या है, ये जो है माइनस में है। तो सम संख्या का जब
माइनस में रहता है, इसका पावर अगर कोई सम संख्या है तो वहाँ हो जाता है प्लस में, आपको पता ही होगा। तो ये हो जाएगा 1 के पावर 16, इसका विशेषफल कितना आएगा 1। ये जो कॉन्सेप्ट है क्या था, देखिए कि अगर माइनस में कोई संख्या है, -1 ही है, उसके पावर अगर 2 होता है, 2 क्या है, सम संख्या है, तो इसको हम लोग +1 काउंट करेंगे, ठीक है। यही अगर -1 के पावर 3 रहता या विषम संख्या रहता तो इसको हम लोग क्या लिखते, -1 ही लिखते, ठीक ना, ऐसा होता है। इसलिए यहाँ पे देखिए 124 क्या था, सम संख्या था, इसलिए हम लोग इसका पावर भी करेंगे, 1 का पावर 124 -1 का पावर 124 भी करेंगे तो वह +1 आएगा। अगर यही 2 के पावर -2 के पावर 2 रहता तो इसका वैल्यू 4 आता। अगर यही -2 के पावर 3 रहता तो इसका वैल्यू -8 आता, क्योंकि यह विषम संख्या है इसलिए इसका आंसर माइनस में आएगा। इसका पावर सम था इसलिए इसका आंसर प्लस में आया, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, ये तो आ गया था, ठीक है। अब इसमें फंसने वाली बात कहाँ पे आती है, जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बन जाएगा आपके। ये देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, क्योंकि इसका जो पावर था वो पावर है विषम में, तो इसका आंसर जो होता है माइनस में आना आएगा। लेकिन क्या आप मतलब कभी भी किसी संख्या को भाग देते हैं तो शेषफल कभी माइनस में आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता। तो उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए 23 के पावर 123 भागे 24 लिख लूँ मैं। अब अंश को इस हर के समान करना है तो 24 - 1 करूँगा कि पावर 123, क्योंकि 24 - 1 करने पे भी 23 ही आएगा, डिवाइडेड 24। 24 के पावर 123 डिवाइडेड 24 माइनस 1 के पावर 123 डिवाइडेड 24। ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे कोई शेषफल हासिल नहीं होगा अपने को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए -1 के पावर 123, इस ऊपर वाले टर्म का बस निकालिए। -1 के पावर 123 ये क्या है, पावर में विषम संख्या, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 आएगा, माइनस में आता है इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 24। अब देखिए मैं इसको -1 को शेषफल लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता, क्योंकि शेषफल कभी माइनस में नहीं आता। शेषफल कभी भी माइनस में ऋणात्मक नहीं होगा, याद रखिएगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा शेषफल। तो इसको कैसे करते हैं, अगर ऐसा जब भी आता है, अगर अंश कोई ऋणात्मक संख्या है, इस क्वेश्चन में अंश अगर ऋणात्मक संख्या आया तो आपको शेषफल कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट ये जो टर्म आया आपका लास्ट वाला ये माइनस में आया, तो शेषफल निकालने के लिए हर माइनस अंश कर दीजिए आप। तो हर कितना है आपका 24 माइनस अंश में कितना है 1 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 23। इसका शेषफल कितना आएगा 23। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो ये भी बन गया, इसमें भी आप फंसोगे सेम टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। ये इतना तक कंप्लीट हो गया आपका, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 के पावर 25 + 2 भागे 13 लिखूं। को से वाला टर्म तो समझ में आ गया, से 13 से आया मतलब वो क्या होगा, भाजक होगा, जिसके साथ को लगा है वो क्या होगा, भाज्य होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 13 है, अंश में 14 + 2 दिया है, इसको कैसे रिलेट करोगे, तो इस 14 को हम लोग 13 के बराबर करेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता, 13 + 1 के पावर 25 + 2 लिख सकता हूँ भागे 13, ठीक है। चलिए 13 के पावर 25 अलग अलग कर देता हूँ, डिवाइडेड 13 + 1 के पावर 25 डिवाइडेड 13 प्लस इस 2 डिवाइडेड 13 भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये टर्म तो कैंसिल हो गए हैं, इससे कोई अपने को शेषफल नहीं मिलेगा। बचा क्या, 1 के पावर 25 करूँ या फिर
ये 13 करूँ या फिर इसको 13 कर दूँ मैं, चलेगा? चलिए ये वाले टर्म को मिटा देता हूँ, ठीक है ना। 1/13 प्लस 2/13। अब देखिए दोनों क्या है, 13, हर समान है तो इसको मैं 13 लिख देता हूँ, कॉमन 13 लिख सकता हूँ। बचेगा 1 + 2 तो क्या हो जाएगा 3/13। अब मैं बताया था अंश अगर हर से छोटा आया तो आपका आंसर है। हर से छोटा है 3, बिल्कुल ये आपका शेषफल आ जाएगा। देखिए कितना ईजी था। सेम इसको कीजिएगा, 14 से भाग देने पर क्या होगा, ठीक है ना। ये भी हो जाएगा आपका सेम, 13 उसी के बराबर है प्लस 143 करके आपको भाग देना पड़ेगा। चलिए इसको देख लीजिए कैसे करेंगे। इस सीरीज में मैं आपको ईच एंड एवरी टाइप का जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं ना सबको कराऊंगा, किसी में भी आपको फंसने नहीं दूंगा। सबका मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि किसको किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बस यार आप अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा मैथ्स। समझ में आएगा, 1-2 क्वेश्चन आप बना लिए तो आपको लगेगा कि बन जा रहा है, लेकिन एग्जाम टाइम में आप उसको भूल जाइएगा वो कॉन्सेप्ट कि कैसे बनता था। तो आप हर टाइप का क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो 4-5 बार तो आपको एकदम कंठस्थ हो जाता है, वो रटा जाता है। तो आप आसानी से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे कि इसको मेरे को बनाना कैसे है, वो तुरंत आपसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 13 के पावर 143 प्लस 143 भागे में लिख लेता हूँ 14, कर सकता हूँ। सेम वही करना है, 13, अब इसमें माइनस रहेगा देखिए, ठीक है, इसमें माइनस रहेगा तो 14 - 1 के पावर 143 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका वैल्यू 13 ही आएगा, ठीक है, प्लस 143 भागे 14, ठीक है। 14 के पावर 143 के 14 माइनस 1 के पावर 143/14 प्लस 143/14, अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब इसको भी आप कर सकते हो क्या 14 के टर्म में, बिल्कुल कर सकते, इसको भी आप कर लीजिए। ये तो कैंसिल हो गया आपका, बचा क्या 1/14, 143 है, ये क्या है विषम संख्या है तो माइनस में रहता है, ये कभी भी माइनस में रहता है। तो इस सम और विषम हम लोग जरूर देखते हैं, ये अगर विषम है तो ये माइनस में रहेगा, सम रहता तो इसको मैं प्लस कर देता, प्लस मैं इसको 140 + 3 कर दूँ, चलेगा? चलिए -1/14 प्लस 140/14 प्लस 3/14 लिख सकता हूँ अलग अलग। अब इसको भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि 140 14 से भाग हो जाता है पूरी तरह से, 10 आता है आंसर। तो ये टर्म को भी लिखने का जरूरत नहीं है। बचा क्या -1 के 14 प्लस 3/14। अब देखिए इसको कैसे करूँगा, 14 तो कॉमन हो गया, -1 + 3 कितना आएगा, -1 + 3 प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो -1 + 3/14 यहाँ लिख लेता हूँ, चलिए। तो ये क्या होगा माइनस, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2। यहाँ पे +2 क्यों होगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है इसमें 3 के आगे क्या लगा है प्लस। जब भी हम लोग ऐसा सवाल हल करते हैं तो बड़ी संख्या का हम लोग साइन लेते हैं, उसका चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो इसलिए +2 हो जाएगा डिवाइडेड 14। अब देखिए हर जो अंश जो है वो हर से छोटा है, तो आपका आंसर आ जाएगा शेषफल 2। ये है आपका। सेम इसको भी बना लीजिएगा, 11 से भाग देने पर कितना आएगा, ठीक है। ये भी बन जाएगा आपसे, ये भी बन जाएगा आपसे। जहाँ पे अगर ये जैसे कि 143 पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली उसको प्लस माइनस करके उसके बाद भी भाग देके देख सकते हो। चलिए इसी को मैं एक और तरीके से बता देता हूँ। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया था, इसी को एक तरीके से और बताता हूँ तो आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आया था -1/14 प्लस 143/14 ही लिख दो, चलो पूरा लिख दो, इसको मत करो। तो ये क्या हो जाएगा 14, ये कितना आ जाएगा 142 आएगा ना। 143 - 1 करूँगा तो 142 आएगा, प्लस माइनस बड़ा क्या है 143 है, उसका साइन दिया प्लस। अब 142 को हम लोग सिंपली 14 से भाग दे, तो यहाँ पे 14 दहा में 140 कैरी आया शेषफल आपका, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे भी मैं 2 लाया था,
ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन उसी तरीके से बनेंगे। इसका एक और तरीका होता है बनाने का क्वेश्चन, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके से बनाओ। लेकिन कुछ क्वेश्चन में कभी कभी आप क्या होता है फंसते हो, तो उसके लिए एक सेकेंड ट्रिक बताता हूँ, सेकेंड मेथड बताता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक दो वीडियो लेक्चर पहले पढ़ाया था कि किसी संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। सिंपली उसको 4 से डिवाइड करते थे हम लोग। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आता था उसके घात में लेते थे, उसके बाद जो इकाई अंक आता था उसको हम लोग इकाई अंक मानते थे। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन ये सारी क्वेश्चन है। चलिए ये वाली बनाते हैं। 2 के पावर 31 भागे 5 लिख दूंगा। चलिए अब इसको तो मैं, ये तो दूर दूर की संख्या है, 2 कहाँ 5 कहाँ, ये सब जो क्वेश्चन बनाया एक कहीं डिफरेंस रहता था, ठीक ना, जनरली दोनों में अंश और हर में, लेकिन इसमें 2 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसके लिए आप सिंपली इसका घात को पकड़िए। इकाई अंक निकालता था ना, तो उसके घात को पकड़ते थे, उसको क्या करते थे हम लोग 4 से भाग करते थे। बिल्कुल वही करना। तो 7 चौक 28, इसका शेषफल कितना आता है ये लिखना है अपने को। घात का शेषफल कितना आया 3। तो मैं बताया था जब भी शेषफल 0 आता है तो घात में हम लोग लेते हैं 4, 1 आने पे 1, 2 आने पे 2 और 3 आने पे 3 लिखते थे। तो इसके घात में क्या आया? शेषफल 3 आया। तो शेषफल 3 आता था उस इकाई अंक निकालने पे, तो घात में स्क्वायर में क्या लेते थे 3। तो सिंपली यहाँ पे 2 का घात 3 हो जाएगा भागे 5। ठीक है, 2 का क्यूब आपको पता ही है, रटा रटाया भी, आपको मैं रटने के लिए बोला भी था। तो 8 हो गया भागे 5। सिंपली अब 5 से 8 को भाग दे दो, 5 एकम 5, 3। शेषफल कितना है आपका 3। ये आपका आंसर होगा। कितना इजी था। सेम ऐसे इसको भी बनाइए, सेम इसको भी बनाइए। ठीक है, क्योंकि इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है अंश और हर का। तो आपको अंश और हर का जब डिफरेंस ज़्यादा रहता है तो इस मेथड से आप बिल्कुल इसी मेथड से ही बनाइए इसको। इजीली 2 स्टेप में आप बना सकते हो। ये हो गया टाइप 9 के सवाल। इस टाइप से सवाल आते हैं। ठीक है, 1 मिनट। चलिए अब टाइप 10 का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो टाइप 10 का क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक दे देता हूँ इसमें। इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। देखिए किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, है ना। ऑप्शन दिए रहेंगे आपको। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, 3 फार्मूला बता रहा हूँ आपको। 3 फार्मूला याद होना चाहिए। पहला लिखिए, x के पावर n प्लस y के पावर n में यदि n, ये n क्या है? घात है। देखिए दोनों का घात समान है, समान होना चाहिए n, मतलब 2 संख्याएं x और y और उसका घात होता है n। तो संख्याएं मैं यहाँ लिख देता हूँ। संख्याएं क्या है? x और y है और घात क्या है? n। अब देखिए दोनों बराबर है, दोनों बराबर होगा। घात मतलब सेम है। यदि x के घात में 10 है तो y के घात में भी 10 होना चाहिए। x के घात में 5 है तो y के घात में भी 5 होना चाहिए। x के घात में 3 है तो y के घात में भी 3 होना चाहिए। तो दोनों संख्याएं बराबर होना चाहिए। उस केस के लिए में यदि n क्या होता है? विषम संख्या। n क्या होता है? अगर विषम संख्या है तो संख्या, तो वह संख्या किससे विभाजित होगा? x प्लस वाई से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ तो मैं सिर्फ विषम बताया। चलिए मैं दूसरा फार्मूला ना बता के इसी में बता देता हूँ। ठीक है, तो n यदि सम या विषम कुछ भी हो, x के पावर n प्लस y के पावर n में यदि n सम या विषम कुछ भी हो तो संख्या x प्लस y से विभाजित होगा। दूसरा, x के पावर n माइनस y के पावर n। यहाँ पे देखिए प्लस था, यहाँ पे क्या है? माइनस है, लेकिन घात दोनों का बराबर है। में यदि n विषम है तो संख्या किससे डिवाइडेड होगा? तो संख्या विषम है तो याद रखिएगा संख्या x माइनस वाई से विभाजित होगा। तीसरा फॉर्मूला क्या है? x के पावर n माइनस y के पावर n में यदि
यहाँ पे तो विषम, यहाँ पे देखिए प्लस रहता तो सम या विषम कुछ भी हो तो x प्लस वाई से होता है, लेकिन यदि माइनस में होता तो n विषम रहता है तो x माइनस वाई से होता है। यदि यह n सम हो तो संख्या किससे विभाजित होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई से विभाजित होगा। इसी तीनों के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इजीली। आप देखिए, अब देखिए पहला क्वेश्चन ले लेता मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एकक लाइन में आप सॉल्व कीजिएगा सब क्वेश्चन। देखिए 49 के पावर 15 प्लस 1 किससे विभाजित होगा ये बोल रहे हैं। तो देखिए यार, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 49 के पावर 15 प्लस 1 के घात 15 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिखो, 1 के घात 15 लिखो, 1 के घात 20 लिखो, 1 के घात 25 लिखो, कुछ भी, उसका वैल्यू तो एक ही आएगा, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे x क्या हो गया, 49 हो ही जाएगा, y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये इस फॉर्मूले के हिसाब से प्लस वाला है तो प्लस ये फॉर्मूला लगेगा, और n क्या हो जाएगा 15। देखिए यहाँ पे भी n था, यहाँ पे भी n था, यहाँ पे भी n था, इसमें भी यहाँ n यहाँ n, मतलब दोनों x और y का जो घात है वो बराबर होगा तब है। तब इसके लिए हम लोग क्या, किससे विभाजित होगा, किससे पूर्णतः विभाजित, यही क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू कितना है 49 प्लस वाई का वैल्यू 1, किससे विभाजित होगा पूर्णतः 50, आपका आंसर आ जाएगा 50। देखिए 2 लाइन में आप सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम ही है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। बना लीजिएगा आप, प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन माइनस वाला है, 49 के घात 15 माइनस 1, इसको क्या लिख सकता हूँ, 49 के घात 15 माइनस 1 के घात 15 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि यह सम और विषम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जरूर देखिएगा, क्योंकि विषम रहता है तो उसका माइनस नहीं आता है माइनस का, अगर लेकिन यहाँ पे अगर घात अगर कोई सम संख्या रहता तो इसका ये तो मेरे को क्या लिखना पड़ता, तो भी माइनस में ही लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, यहाँ पे x क्या हो जाएगा 49, y क्या हो जाएगा 1, n क्या हो जाएगा 15। अब देखिए ये यहाँ पे जब माइनस रहता है तो अपना 2 फॉर्मूला बनता है माइनस वाले के केस में, एक n सम हो और एक n विषम हो। तो यहाँ पे क्या है, विषम है, तो विषम रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पे विषम है तो 49 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 48। किससे डिवाइडेड, पूर्ण रूप से 48, माफ कीजिए इसमें क्वेश्चन में दिए है 8 नहीं है 48 है, ठीक है। नेक्स्ट है 64 के घाट में सर, यहाँ पे देखिए सम वाला कॉन्सेप्ट आ रहा था, तो इसको क्या लिख लूँ मैं, लिख सकता, इस क्वेश्चन को मैं बना रहा तो ऐसे लिख सकता। अब यहाँ पे ये सम संख्या है, x का वैल्यू तो आपका 64, y का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 60। तो ये सम संख्या, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगी, सिंपली 64 प्लस 1 इंटू 64 माइनस 1, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हो ही जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा 65 इंटू 63, इसको गुणा कीजिए कितना आता है। यहाँ पे आप थोड़ा फंसोगे, लेकिन उसका तरीका मैं बताता हूँ कि कैसे निकलना है। यहाँ पे 65 इंटू 63 आप करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, आप बताया हूँ मैं आपको कैसे करना है, 4095। अब आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे तो 4095 नहीं दिखेगा, तो आपको क्या करना है कि यह किससे डिवाइड होता है ये देखना। ऑप्शन ए सेलेक्ट कीजिए, 32 से इसको डिवाइड करके देखिए, नहीं होगा। बी सेलेक्ट करिए, 21 से ये पूर्णतः डिवाइड है, ये 4095, तो आपका आंसर आ जाएगा 21। चलिए करके देख लेते हैं, 21 40 95, 21 एकम 21। मैं यार नॉर्मल तरीके से कर रहा हूँ, आपको जो मैं भाग करने का तरीका बताया हूँ वही आप आजमाइएगा तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल तरीके से भाग करना बता दे रहा हूँ, मतलब नॉर्मल तरीके से भाग करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब 199 आ गया, ठीक है, 199
आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको 9 से गुणा कर दीजिए 21 का, तो कितना आ जाएगा 189 आ जाएगा। यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 5 हो गया। अब किससे गुणा करेंगे, किस बचे 105, पूर्णतः डिवाइडेड हो गया 195, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका 21। ठीक है, 21 से पूर्णतः डिवाइडेड हो रहा है, तो आंसर आपका आ जाएगा 21। ये क्वेश्चन जब भी इस टाइप से आपको बनाना पड़ता है, तीसरा जो फार्मूला से बनाना पड़ता है, उसको आपको फिर बारी से ऑप्शन में से सेलेक्ट करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोनों क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे करना है। आपको इसको बराबर के टर्म में करना है। देखिए ये वाले क्वेश्चन को तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि n का वैल्यू दोनों में 12 है। ठीक है, माइनस वाला फार्मूला लगता है, सम संख्या है, तो ये वाला आप लगा दोगे, तीसरा फार्मूला बन जाएगा। ये वाले को कैसे करना है, 97 के पावर 110 माइनस 10 24। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम लोग को 10 के पावर में लाने हैं, तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसका घात 10, मतलब जिसका पावर 10 करने पे 1024 आएगा, तो वह संख्या कौन सा होगा। तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं, सिंपली इसका एलसीएम निकाल लो। ऐसा संख्या आता है तो सिंपली आपको एलसीएम निकाल लीजिए। जनरली जब भी आता है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत हार्ड वाला, तो 2 के पावर में ही रहेगा वो अधिकतर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये भी बता देता हूँ कैसे निकालना है आपको। वर्ग निकालने का तरीका, मैं वर्गमूल निकालने का तरीका बताया हूँ, लेकिन किसके घात में आएगा वो आप लघुत्तम समापवर्ती निकाल लीजिए। 5 12 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 छक्का 12 2 128, फिर से 2 से कर दो तो 64, फिर से 2 से कर दो तो 28, फिर से 2 से कर दो तो 14। सही हूँ, 512 256 128 64 56 आएगा। सॉरी यहाँ पे सॉरी गलती हो रहा है। ठीक है, ये 32 आ जाएगा, 2 से कीजिए तो 16 आ जाएगा, 2 से कीजिए तो 8 आ जाएगा, 2 से कीजिए तो 4 आएगा, फिर से 2 से कीजिए तो 2 आएगा, फिर से 2 से कीजिए तो 1 आ जाएगा। कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 के पावर में 10 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आंसर नहीं आया, 2 के पावर 10 आया, तो 1024 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 10 लिख सकता हूँ। 97 के घात 10 माइनस 2 के पावर 10 ये लिख सकता हूँ। अब देखिए बराबर हो गया, दोनों सम संख्या है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई वाला। तो 97 प्लस 2 97 माइनस 2 99 इंटू ये कितना आ जाएगा 95, कितना आ जाएगा 9500 में 95 माइनस कर दीजिए 9405 ये आएगा। अब इसको भाग करके देखिए ऑप्शन से कि कौन से ऑप्शन से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो कौन सी संख्या से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 11 से। किससे वो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, 11 से। 9 4 5 9 11 से डिवाइड का रूल बताया था ना। इसको और इसको जोड़ दीजिए तो ये आता है 9, और इसको आता है जोड़ने पे आता है 9, दोनों इक्वल हैं, तो 11 से पूर्णतः डिवाइड होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए टाइप 8 टाइप 9 और टाइप 10 इस वीडियो में हो गया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड कर दूँगा हो सके तो, और उसमें मैं अब अपना थोड़ा फास्ट भी करूँगा यार, और आपको थोड़ा साउंड से रिलेटेड मैंने स्टार्टिंग में बताया, साउंड से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो वो भी सॉल्व करने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ मैं। 3-4 दिन में वो सब सही हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो से मैं एक दिन में 5-6 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। अब जितने भी मतलब मैं संख्या पद्धति आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि संख्या पद्धति का आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा, तो आगे वाले जो बाकी चैप्टर रहेंगे उसमें आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा, आप अच्छे से उसको कैलकुलेशन करके बना सकते हो। इसलिए मैं इसको संख्या पद्धति को ही पहले स्टार्ट किया। ठीक है, इसमें आप
मैं आपको जो जो भी ट्रिक बताया, जो जो भी फॉर्मूले बताया, उसको अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा क्वेश्चन का। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपसे बनेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।